राजस्थान के समसामयिक विषयों के ऊपर जो हमने मंथन सीरीज चला रखी है उसमें हम आज बात करेंगे राजस्थान की चर्चित महिलाओं के बारे में। राजस्थान की चर्चित महिलाएं कौन कौन सी रही है। तो आप देखो ये हमारे टोंक और टोंक से हम देखते हैं वसुंधरा, टोंक से वसुंधरा और जोधपुर से जसोदा। जोधपुर से जो जसोदा है इनका कार्य रहा है घरेलू हिंसा के विरुद्ध, घरेलू हिंसा के विरुद्ध इनका कार्य रहा है। और वसुंधरा जो है इनका कार्य रहा है जीवन कौशल शिक्षा का प्रसार, जीवन कौशल शिक्षा का प्रसार। अब ये दोनों ही चर्चा में क्यों है? ये दोनों ही इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो दिया गया उसमें इनको नॉमिनेट किया गया था। तो उस पुरस्कार में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। तो जसोदा का संबंध है जोधपुर से और वसुंधरा का संबंध है टोंक से। इनका क्षेत्र है घरेलू हिंसा और इनका जो क्षेत्र रहा है वो है आपके जीवन कौशल शिक्षा के प्रसार के लिए। और इनकी प्रसिद्धि का कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट होना या नामांकित होना। फिर उदयपुर से गौरवी सिंघवी, ये चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? ये तैराक है और इनको अरावली अलंकरण 2020, इनको अरावली अलंकरण 2020 इनको दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गौरवी सिंघवी का जो संबंध है वो किससे, तैराकी से, किस जिले से? उदयपुर से इनका संबंध रहा है। फिर नागौर से आती है स्वाति राठौड़। स्वाति राठौड़ ये चर्चा में क्यों है? स्वाति राठौड़ जो है इन्होंने अभी गणतंत्र दिवस की जो परेड है, गणतंत्र दिवस की जो परेड है उनमें फ्लाई पास्ट का इन्होंने नेतृत्व किया और ये देश की एकमात्र महिला है जिन्होंने अब तक के हुए फ्लाई पास्ट के अंदर पहली बार फ्लाई पास्ट का इन्होंने नेतृत्व किया है। और ये आती है हमारे नागौर से और ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है स्वाति राठौड़। फिर हम देखते हैं अलवर से आती है पायल जहांगीर। और पायल जहांगीर इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है। चेंज मेकर पुरस्कार इनको दिया गया और चेंज मेकर पुरस्कार जो है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दिया जाता है। और अलवर से ही आती है उषा चोमर या उषा देवी। इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री मिलने के कारण ये चर्चा में है, पद्मश्री पुरस्कार मिलने के कारण ये चर्चा में रही है। फिर हम देखते हैं टोंक के पास ही हम देखते हैं दौसा। और दौसा से आते हैं आपके एक तो दौसा से जसकौर मीना, ये दौसा से लोकसभा सदस्य है, ध्यान रखेंगे आप। और दौसा में ही विधानसभा क्षेत्र है आपके सिकराय और सिकराय से आती है ममता भूपेश। और ममता भूपेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, राजस्थान के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य है। फिर अलवर के पास ही हम देखते हैं भरतपुर। और भरतपुर की जब हम बात करते हैं तो भरतपुर से आती है रंजीता कोली और ये हमारे लोकसभा की सदस्य है। तो जसकौर मीना, रंजीता कोली और राजसमंद से आती है दिव्या कुमारी। ये तीनों ही अभी राजस्थान से महिला लोकसभा सदस्य, तीनों के आप ध्यान रखेंगे बात। और वैसे हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है विधानसभा के ऊपर, मंत्रिपरिषद के ऊपर और राजस्थान के जो सांसद है उनके ऊपर, वहां आप उसको और विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिव्या कुमारी, जसकौर मीना और आपके रंजीता कोली, इन तीनों ने क्या की है, जीत दर्ज की है लोकसभा के अंदर। ठीक है, दिव्या कुमारी, रंजीता कोली और जसकौर मीना।
3 अभी हमारे लोकसभा के अंदर महिला सदस्य है, आप ध्यान रखोगे। फिर राजसमंद से ही आ रही है कौन, किरण माहेश्वरी। और किरण माहेश्वरी इसलिए अभी चर्चा के अंदर है क्योंकि राजसमंद के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पहले विधायक जो है वो किरण माहेश्वरी हुआ करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर टोंक से ही एक और नाम आता है जकिया इनाम। टोंक से ही हम देख रहे हैं एक और नाम आया जकिया इनाम। और जकिया इनाम जो है ये टोंक से 3 बार विधायक रही हुई है, राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री रही हुई है। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका मूल जो संबंध है वो था छत्तीसगढ़ से। मूलतः ये छत्तीसगढ़ की हुआ करती थी। फिर आप देखो कि और जब हम देखते हैं तो आप देखो चूरू से आती है प्रिया पूनिया। और प्रिया पूनिया चूरू से आती है और इनका खेल है क्रिकेट। और ये राजस्थान से चुनी जाने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है ये, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सिक्कर, और सिक्कर से आती है निशा कंवर। निशा कंवर, और निशा कंवर अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि निशा कंवर जो है इन्होंने पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इनका खेल पूछा जा सकता है। निशा कंवर का जो खेल है वो निशानेबाजी है और इनका जो संबंध है वो है सिक्कर से। प्रिया पूनिया का संबंध क्रिकेट से है और ये संबंधित है चूरू से। और गौरवी सिंह भी जो है इनका संबंध है उदयपुर से। अब राजस्थान के और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे अपूर्वी चंदेला का संबंध हम जानते हैं जयपुर से, और भी बहुत खिलाड़ी। लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण लगे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको कोई और महत्वपूर्ण लग सकते हैं तो आप उनको बढ़िएगा। फिर अब देखो कि बाड़मेर की जब हम बात करते हैं तो बाड़मेर से 2 नाम अभी बहुत ही चर्चा के अंदर है। एक गीता कुमारी और दूसरा जो नाम है वो है रूमा देवी। तो गीता कुमारी को अभी हाल ही में 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 इनको मिला है। अभी 2020 के अंदर ये राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित होने वाले राजस्थान की एकमात्र महिला है 2020 की। फिर रूमा देवी की जब हम बात करें तो आप देखो रूमा देवी तो बहुत ही चर्चा के अंदर है हाल ही के वर्षों के अंदर। एक तो इनको अभी जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला है, जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला। और आप देखो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंडिया कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने संबोधित किया। वहां होने वाले कार्यक्रम में इन्होंने संबोधित किया और इन्होंने वहां बात की, बाड़मेर की कलाओं की बात की इन्होंने, वहां इन्होंने अजरक प्रिंट की बात की और इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की। आप देखो कितना हमारे लिए गौरव का विषय है। धोरों से आने वाली जो महिला है उसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। जो भी लोग संघर्ष करते हैं वो अपना मुकाम निश्चित ही बनाते हैं, चाहे समय लग सकता है लेकिन वो बनाते जरूर है। तो अब और यदि बात करें जोधपुर से ही, तो जोधपुर से ही आती है संगीता बेनीवाल। और संगीता बेनीवाल हमारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और बात कर लेते हैं। अब देखो ये महिलाएं मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपको कोई और क्षेत्र से आने वाली जो महिलाएं हैं वो इंपॉर्टेंट लग सकती है और समय की सीमा रहती है, आदमी की व्यक्तिगत सीमाएं भी होती है। इसके कारण क्या है कि वो संपूर्णता को प्राप्त करने का केवल प्रयास करता है और उसको प्रयास करना चाहिए। तो आप भी क्या है, मैं ये जो आपके साथ प्रयास कर रहा हूं ना, इसके अलावा आप जो हैं आप भी क्या है अपने लेवल पर कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। उससे क्या आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि ओवरऑल हम सबका उद्देश्य एक ही है कि आप राजस्थान के समसामयिक विषयों के अंदर जो भी सवाल आए उनको सहजता से
कर सके आप और आपको चीजें याद हो। फिर आप देखो कि एक नाम है आपके डॉक्टर अनुला मौर्य, और डॉक्टर अनुला मौर्य जो है, आप देखो अभी राजस्थान सरकार जो है इसने वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी की जो संयोजक है वो है डॉक्टर अनुला मौर्य। इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। फिर एक नाम और है हमारे पास, सबीना। और सबीना जो है ये आप सभी जानते होंगे, ये राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अभी एकमात्र महिला न्यायाधीश है। ये राजस्थान हाईकोर्ट में ये एकमात्र महिला न्यायाधीश है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। और यदि हम बात करें तो ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा, आज तक कभी नहीं पूछा ये, फिर भी हम बात कर लेते हैं। एक तो मंजू शर्मा कुमार विश्वास की पत्नी है भाई, और एक है संगीता आर्य। ये दोनों ही अभी आरपीसी की सदस्य बनाई गई है। ये आरपीसी की सदस्य इनको बनाया गया है भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखोगे। बाड़मेर से रूमा देवी और गीता कुमारी, उदयपुर से गौरवी सिंह भी, राजसमंद से किरण माहेश्वरी और दिव्या कुमारी, टोंक से वसुंधरा और जकिया इनाम, दौसा से आपको ध्यान रखना है जसकोर मीणा का ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है सिकराय से ममता भूपेश का। फिर भरतपुर से आपको ध्यान रखना है रंजिता कोहली का, और आपको अलवर से ध्यान रखना है उषा देवी और पायल जांगीड़ का, ठीक है। फिर चूरू से आप ध्यान रखोगे किसका, प्रिया पूनिया का, ठीक है। और सीकर से आप ध्यान रखोगे निशा कंवर का, और जोधपुर से एक और नाम ध्यान रख लेना आप, जोधपुर से कीर्ति परिहार, ठीक है। कीर्ति परिहार को अभी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 मिला है इनको, ठीक है। 2019 इनको मिला है, और इनकी जो रचना है वो है सगड़ाराव शीर, ठीक है। ये इनकी रचना रही है। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। मंथन सीरीज के जो वीडियो है, यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं मंथन के अगले वीडियो के साथ।